ये जो म्यूरल है बड़ा खूबसूरत सा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जब मैं आर्मी में था और जब भी कम्युनिकेशन की लाइन कट जाती थी, उसको ठीक करने के बाद जो सिग्नल्स वाला था वो फ़ोन करके कहता था कि साहब लाइन थ्रू है। तो हर समय मेरे मन में एक सवाल होता था कि लाइन थ्रू है मतलब क्या होता है? लाइन कनेक्टेड है भी बोल सकता है, साहब लाइन क्लियर है ये भी हो सकता है, लेकिन लाइन थ्रू है ये आज मुझे आके पता लगा कि लाइन थ्रू क्यों बोलते हैं सिग्नल्स वाले। दोस्तों म्यूरल देख रहे हैं आप सामने, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, प्रथम विश्व युद्ध। यहां पे हुआ ये कि एक सिग्नल वाले को भेजा गया, सिग्नलमैन को भेजा गया कि लाइन कट गई है, आप उस लाइन को रिपेयर करिए क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों जगह के बीच में कट चुका है, बंद हो चुका है। ये सिग्नलमैन गया और इस सिग्नलमैन ने लाइन जोड़ने की कोशिश करी, दुश्मन ने इसके ऊपर फायर करा, ये गंभीर रूप से घायल हो गया, इसकी जान धीरे धीरे शरीर से निकलने लगी, मैसिव ब्लीडिंग। ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई, उसको पता था कि किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है। उसने किसी तरीके से जान लगा के अपनी आखिरी सांसों के बल से लाइन को ज्वाइन करा, अपना टेलीफोन उठाया और बोला सर लाइन थ्रू है। यह दिखाता है कोर ऑफ सिग्नल्स, जिसको कहते हैं ना डिवोशन टू ड्यूटी। यह कोर ऑफ सिग्नल्स की डिवोशन टू ड्यूटी है। आखिरी सांस में उसने लाइन थ्रू करी, फोन उठाया, साहब लाइन थ्रू है। यह एक बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों। व्हेन यू डू योर ड्यूटी यू डू इट अनटू डेथ। ये खूबसूरत वॉर मेमोरियल जो इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। दोस्तों, वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां पे वॉर मेमोरियल में जो इनके वीर हैं, देश के लिए जिन्होंने जान दी है, रेजिमेंट के लिए जिन्होंने जान दी है, उनके नाम आपको दिखाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे नाम लिखे हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए थे माँ भारती के लिए। ये 2 किताबें हैं इनके अंदर, यहाँ पे उन वीरों के, उन बहादुरों के नाम लिखे गए हैं हाथ से। द नेम्स हैव बीन रिटन बाय हैंड। और ये किताबें यहाँ पे जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब ये किताबें म्यूजियम से निकाली जाती हैं और यहाँ पे रखी जाती हैं। आप देखते हैं यहाँ पे अमर ज्योति जल रही है, उसके सामने किताबें रखी जाती हैं और ऑनर करा जाता है यहाँ पे उन वीरों को, कोर ऑफ सिग्नल्स के उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये शुरू से सिंस द रेजिंग ऑफ द कोर ऑफ सिग्नल्स। दोस्तों कोर ऑफ सिग्नल्स की रेजिंग हुई थी 1911 को, और ये जो पहला नाम आप देख रहे हैं 1420011 ड्राइवर गणपत सिंह, ये पहला नाम है ड्राइवर गणपत सिंह का, कोर ऑफ सिग्नल्स। ये पूरे बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ये तब के नाम हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, ये तब के नाम हैं और आज के भी नाम है। मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको खास नाम दिखाऊंगा जो आपने मीडिया में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो यू वुड रिमेंबर दैट नेम। ये देखिए साहब, ये पूरे नाम लिखे हैं और अलग अलग तरीके से ना 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से इन्होंने इवन नंबर्स में इसको निकाल रखा है। और B1, B3, B5, B7 ये सेगमेंटेशन है, अलग अलग तरीके से इन्होंने नाम लिख रखे हैं। यहाँ से शुरू होता है साहब
1965 के भी वॉर का, ये 47, 48, 62, 65, 71। ये देखिए साहब, सिग्नलमैन मोहम्मद शरीफ, हवलदार सोहन सिंह, सिग्नलमैन सोहन सिंह, सिग्नलमैन इंद्राज, सिग्नलमैन सोमसुंदरम, सिग्नलमैन इजराइल, लांस नायक, परसिंदाराम, सिग्नलमैन जॉन, सिग्नलमैन ज्ञान सिंह। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नाम। सिग्नलमैन मेहर सिंह, सिग्नलमैन देवा सग्यम, लांस नायक नूर अहमद, सिग्नलमैन गंगाधरन। ये देखिए सब, एक के बाद एक के बाद एक नाम। लुक एट दिस। एंड देन ये CICT, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, आप देख सकते हैं, कारगिल, ये सारे नाम हैं यहां पे। दोस्तों, खास तौर से मैंने बोला था मैं आपको नाम एक दिखाऊंगा कि जो आपको शायद याद हो अगर आपने उस समय पढ़ा हो। ये देखिए साहब, हवलदार बिपुल रॉय, 1568-1879 नवंबर, हवलदार बिपुल रॉय, बैटल ऑफ गलवान। ये देखिए साहब, ये नाम लिखा हुआ है। और दोस्तों, एक के बाद एक के बाद एक हजारों नाम यहां पे लिखे हैं कोर ऑफ सिग्नल्स के, और सबके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य, जैन साहब लाइन थ्रू है। और ये ब्लैंक वॉल है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये ग्रेनाइट की ब्लैंक वॉल है। ये वादा है कोर ऑफ सिग्नल्स का। कोई नहीं चाहता कि फौजी की जान जाए। Nobody wants any soldier to lose his life. But this is the profession of arms. ये होता है, ये होता है। This is a fact. This is reality. And this blank wall is a promise of the Corps of Signals कि और जितनी जाने जाएं, तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। आइए चलिए मैं आपको कोर ऑफ सिग्नल्स के ये 1 STC के और इलाके में ले जाऊं, कुछ और सिग्नलमैन से आपको मिलवाऊंगा। आइए, ये लोग हैं जिनके पास जो साहस है, जो बलिदान देने का मादा है, जो क्षमता है, और यही लोग हैं जिनके पास 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी भी है। वेदर यू टॉक अबाउट AI, आप इंटरनेट के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो वॉर फाइटिंग में मदद करते, दे हैव एवरीथिंग। तो यहां पे आपको एक मिश्रण मिलेगा जोश का, जज्बे का और टेक्नोलॉजी का। जैन साहब, जब हम आर्मी में एनरोल होकर आते हैं तो हमें फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में सॉफ्ट ग्राउंड पे ड्रिल सिखाई जाती है। उसके बाद हमें हार्ड ग्राउंड पे ले जाया जाता है। तो वहाँ हमें अनेक गलतियाँ होती है। ड्रिल में बॉडी मूवमेंट होता है एंड अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं, हैंड स्विंग अच्छे से नहीं होता। तो ड्रिल नर्सरी में आके हम इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और उस मिस्टेक को हम करेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी ड्रिल और इम्प्रूव होती है। मैं हवलदार विनेश कुमार कोर ऑफ सिग्नल से ताल्लुकात रखता हूं। कोर ऑफ सिग्नल में मैं 2006 में भर्ती हुआ था और 2011 के अंदर मैंने ड्रिल उस्ताद बना, ड्रिल कोर्स किया। आज परेड ग्राउंड जो कोर ऑफ सिग्नल का
एक ऐसा मुकाम होता है जहां पर हम एक सिविलियन को सोल्जर बनाते हैं। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल के गौरीशंकर, जिनके नाम पर इस परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार हुआ है। 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल के गौरीशंकर, जिन्होंने कोरब सिग्नल में कमीशन प्राप्त किया था, 1971 की लड़ाई के अंदर डेरा बाबा नानक क्षेत्र में, जिन्हें उनकी अदम सूर्यवीरता और अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने जलंधर में 11 कोर का नेतृत्व भी किया है। इनके नाम पर इस परेड ग्राउंड का नाम रखा गया है, जिस परेड ग्राउंड का पूरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल के गौरीशंकर महावीर चक्र परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। ड्रिल जो कि एक सिविलियन को सोल्जर बनाती है, चलना फिरना, बात करना, अपने सीनियर का सम्मान करना, अपने जूनियर से कैसे बात की जाती है, सीनियर से कैसे बात की जाती है, सुबह का जगना, रहना सहना, सब कुछ ड्रिल में शामिल किया गया है। यही ड्रिल का मुकाम है, मुश्किल काम तुरंत, ड्रिल की यही बुनियाद है। मैं नायक शरद कुमार एसएस। मैं 2009 में कोरब सिग्नल में भर्ती हुआ था। मैं कोरब सिग्नल का मिलिट्री बैंड में हूँ। अपना मिलिट्री बैंड राष्ट्रपति भवन, रिपब्लिक डे परेड, नेशनल वार मेमोरियल, कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया था। बहुत प्राउड करता हूँ कोरब सिग्नल में भर्ती होने का। फिर 2017 में रशिया में हुआ था इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक फेस्टिवल में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने फ्लूट प्ले करने का भी मौका मिला। 2024 में बीटन रिट्रीट में इंडियन राष्ट्रपति के सामने मेन सोलो बजाने के लिए भी मौका मिला था। फील्ड एरिया में फॉल कंट्रोल। हमारा काम लड़ाई के मैदान में लाइन को लेआउट करना और 24 घंटे उसे सुरक्षित रखना। क्या बेटे? बड़े गड्ढे के पास भारी गोलाबारी के कारण हमारा ऑफिस ब्रेक हुआ है। कमांडर साहब CO21 मद्रास साहब से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तुरंत लोकेशन पर जाओ और सावधानी के साथ संचार को स्थापित करो और मुझे रिपोर्ट दो। ठीक है।
लीमा पापा फॉर अल्फा 1 ओवर। अल्फा 1 पास ओवर। 21 माइक थ्रू हो गया। ओके, लिमा पापा चार्ली करो। रोजर। दोस्तों अभी आपने नमूना देखा किस तरीके से लाइन थ्रू करी गई। अब क्या होता है दोस्तों, जब लड़ाई होती है ना तो दुश्मन दो चीजें कट करने की कोशिश करता है। एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार की लाइन, उसको काटने की कोशिश करता है, और एक लाइन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है दोस्तों, जब आपको खाना पीना जाना हो या फिर आपके वेपन्स, एम्युनिशन और भी 10 चीजें होती हैं, लोगों को चोट लगती है, सब कुछ ये कट करने की दुश्मन कोशिश करता है। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल टू वॉर। आप कम्युनिकेशन के बिना लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइट। और ये जो अभी आपने नमूना देखा, ये देखा कि ये दोनों सिग्नलमैन थे, लाइन कटी थी, लड़ाई के माहौल में आए, इन लोगों ने दोबारा लाइन जोड़ी और एंड में इन्होंने रिपोर्ट दी कि लाइन थ्रू है, यानी कि हेडक्वार्टर्स एंड द ट्रूप्स कैन नाउ कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो ये था नमूना लाइन थ्रू का। दोस्तों हम लोग बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में हैं और यहाँ पे सिखाया जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे सिखाया जाता है NFS, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम। ये सारी की सारी चीजें हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, काफी टेक्निकल हैं, लेकिन फॉर द कोर ऑफ सिग्नल्स इट इज जस्ट अनदर डे एट वर्क। आपको पता है किस तरीके से भारतीय सेना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रही है, एंड सिस्टम्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर ऑनलाइन डिपेंडेंट। आर्मी के पास अपना खुद का एक कैप्टिव सिस्टम है, लेकिन दिस सिस्टम नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, इट नीड्स टू बी मेड मोर एंड मोर एफिशिएंट। पीपल हैव टू बी ट्रेन्ड, लोगों की ट्रेनिंग करनी भी जरूरी है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या फिर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एंड मच मच मोर। मेरे साथ हैं कैप्टन शिवेंद्र राय। जय हिंद शिवेंद्र, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। एंड कैप्टन शिवेंद्र से मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि ले जाएंगे आपको, एक एक जगह दिखाएंगे, आपको ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग होती है। यू लव इट। ओवर टू यू कैप्टन शिवेंद्र। सर अभी हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग लैब में हैं। यहाँ पे सर जितनी भी ट्रेनीज हैं उनको हम एक 3D मॉडल के थ्रू जितनी भी कोर ऑफ सिग्नल्स में रेडियो इक्विपमेंट्स हैं, रेडियो रिलेज हैं, एक्सचेंजेस हैं, उन सब के ऊपर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे इंस्ट्रक्टर द्वारा कुछ वीडियोस प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे ट्रेनीज को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। सर अभी हम ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी लैब में हैं। सर कोर ऑफ सिग्नल्स में जो इन्वेंट्री है इक्विपमेंट्स की वो बहुत वास्ट है, जो कि हर टेरेन एंड हर ऑपरेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। इस लैब में हम प्रैक्टिकल हैंडलिंग से पहले जितने भी ट्रेनीज हैं उनको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में ऑन हैंड एक्सपीरियंस देते हैं। कोर ऑफ सिग्नल्स की रेजिंग एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है। 1911 से पहले मिलिट्री कम्युनिकेशन बिना किसी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के होता था। 1910 में लेफ्टिनेंट कर्नल S.H. पाउल को डेडिकेटेड सिग्नल सर्विस स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी दी गई। फरवरी 1911 तक 4 सिग्नल कंपनी और एक वायरलेस सेक्शन रेज किया गया, जो इंडियन सिग्नल सर्विस की ऑफिशियल शुरुआत थी। कोर ऑफ सिग्नल्स की ट्रेनिंग में 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। पहला, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो मऊ में ऑफिसर्स और जूनियर नेटवर्क इंजीनियर्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी में ट्रेन करता है। दूसरा, नंबर 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, और तीसरा नंबर 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर गोवा, जहां अग्निवीर और ट्रेनीज को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग उनके स्किल्स के मुताबिक दी जाती है। एक सिग्नलमैन का डुअल रोल होता है, पहला अपनी सोल्जरली ड्यूटीज परफॉर्म करना और उसके साथ साथ कॉम्बैट कम्युनिकेशन प्रदान करना। कोर ऑफ सिग्नल्स डिफिकल्ट और चैलेंजिंग कंडीशंस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश और मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख की
बर्फीली पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल और रण ऑफ कच्छ जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, रगेड माउंटेन्स एंड रिमोट डेजर्ट्स के बावजूद हम अनइंटरप्टेड, रिलायबल और सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन इंश्योर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो मॉडर्न बैटलफील्ड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कोर ऑफ सिग्नल्स इसमें सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन इंश्योर करना, एनिमी नेटवर्क को डिसरप्ट करना और अपने सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोर ऑफ सिग्नल्स पीस और ऑपरेशंस के दौरान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की काबिलियत रखता है। आज के टेक्नोलॉजी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, एसिग्मा जो कि एक वेब बेस्ड मैसेजिंग ऐप है, सिक्योर आर्मी मोबाइल नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स और डेटा मैनेजमेंट के एडवांसमेंट में इंडियन आर्मी को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इनेबल्ड एनवायरनमेंट देने के लिए कोर ऑफ सिग्नल्स का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, इस वक्त मैं इस म्यूजियम में हूँ। ये कोर ऑफ सिग्नल्स का म्यूजियम है और मेरे पीछे ये एवोल्यूशन ऑफ सिग्नल्स है कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए हीलियोग्राफ भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और ये देखिए सब सेमाफोर, रेडियो रिले, एनजीएन, ये पुराने टाइप किस तरीके से सिग्नल्स होता था और आज क्या है। लेकिन अतीत बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। और दोबारा हमारे साथ हैं एक बार फिर कैप्टन शिवेंद्र राय। जय हिंद शिवेंद्र, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड कम कैप्टन शिवेंद्र। So, what are you going to show me first? This is a lovely museum. Sir, first we'll go to the Hall of Fame, sir, where I'll introduce you to the Chakrawadi, sir. अच्छा, तो चक्रवाडीज वहाँ पे है ना? Sir. ऐसे कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ओके, अच्छा। Sir, these are all the bravehearts, sir, who had laid their life being a part of Corps of Signals, sir. हाँ, अच्छा, ये कैप्टन एमवी प्रांजल 2024 में मिला। Correct, sir. शौर्य चक्र, पोस्टमस, हाँ? Sir. एंड ये हैं कैप्टन दीपक सिंह, शौर्य चक्र, Posthumous, sir. पोस्टमस। ये कीर्ति चक्र हैं आपके, Sir. वीर चक्र हैं, एंड देन यू हैव अशोक चक्र क्लास 3 एंड शौर्य चक्र। Sir. And this is a list of honors and awards post independence. Param Vishish Seva Medal. This is Ati Vishish Seva Medal, Vishish Seva Medal. What is this? Can we go and see the signals in operations hall? Definitely, sir. Acha. Signals in operations hall. Acha. All right. सर, इस हॉल में कोर ऑफ सिग्नल्स ने जब से वो रेज हुई है जी, उसके बाद से जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, भले वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, उसके दौरान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो वॉर्स हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, सर, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन है, सर। सो ये सारे वो ऑपरेशंस हैं जहाँ पे कोर ऑफ सिग्नल्स ने पार्ट लिया था। करेक्ट, सर। 1911 की रेजिंग के बाद से ना, सर, तो ऑल कोर ऑफ सिग्नल्स का है। सर इफ विल सी, सर, तो रेजिंग के बाद से देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल ऑपरेशन जिसमें कोर ऑफ सिग्नल्स इन्वॉल्व नहीं हुई है। उसके बिना हो भी नहीं सकता। यू कांट डू इट without signals. So it is very obvious that they would have taken part in every single operation. Hussaini Wala, Dera Baba Nanak. अच्छा, this operation Pawan. Sir. This is very beautiful. और दोस्तों मैं आपको बताऊं, because इसके पहले मैं I was told कि ये श्रीलंकन आर्मी ने दिया था इंडियन आर्मी को, और ये पूरा एक ये this is awarded Indian Army in the sense the Corps of Signals received it, and ये एक टावर है, सिग्नल टावर, और ऊपर आप देख रहे हैं हनुमान जी, ये श्रीलंकन आर्मी ने हनुमान जी ऊपर लगा रखे हैं, बिकॉज फॉर वेरियस रीजंस, वेरियस हिस्टोरिकल रीजंस, बट ऑल्सो बिकॉज द ऑपरेशन वॉज पवन, ऑपरेशन पवन, एंड हनुमान जी आप जानते हैं पवन पुत्र हैं, तो उसलिए श्रीलंकन आर्मी ने हनुमान जी इसके ऊपर बना के दिए थे। ये ऑप विजय 1999 कारगिल, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, यू टेल मी वन थिंग कैप्टन शिवेंद्र, ये जो बस्ट्स हैं यहाँ पे, सर, ये लेफ्टिनेंट जनरल के गौरी शंकर, एमवीसी, ये दोनों आपके महावीर चक्र हैं? यस सर। है ना? अच्छा, ये डीबीएन का ऑपरेशन है, 86 इन्फेंट्री ब्रिगेड ना, डेरा बाबा नानक? करेक्ट सर। 71 का। अच्छा, एंड दिस इज ब्रिगेडियर लेटर मेजर जनरल एच.एस. क्लेयर। सर,
I would request you if we can go inside the Indian Equipment Hall. श्योर सर। है ना? आइए आइए आइए। सर यहाँ पे इंडियन कोर ऑफ सिग्नल्स में जितनी भी हमने इक्विपमेंट इवॉल्व किए हैं सर, जी। जो पहले वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 एंड जितने ऑपरेशंस हुए हैं, हाँ। उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए सर। अच्छा, तो ये हैं ये पुराने टाइपराइटर भी है यहाँ पे, इतना पुराना। एंड दीज आर फील्ड टेलीफोन्स ना सर? ये 5 ब्रावो तो मैंने भी यूज करा है। यस सर, इट इज स्टिल इन सर्विस सर, वी स्टिल यूज 5 ब्रावो इन फील्ड कंडीशंस। अच्छा, यही है ये घुमाने वाला सर? ये 5 ब्रावो। अच्छा, यू स्टिल यूजिंग इट? Yes, sir. इट्स अ वेरी रिलायबल पीस ऑफ इट्स अ वेरी इक्विपमेंट, रिलायबल है ना? सर। 5 ब्रावो। ये क्या, व्हाट इज दिस? वायरलेस सेट नंबर 9 Mark II। सर दिस वाज द अर्स्टवाइल सेट सर, जो कि 1918 से 1942 तक यूज हुए थे सर। अच्छा, so it was used during the time of the First World War? Yes, sir. And also Second World War? Sir. Second World War तो 1939 में शुरू हो गया था, तो अच्छा, so it has seen both the great wars? यस सर। Great. ANPRC 25 ये फेज आउट हो गया? यस सर, ये ऑब्सोल्यूट हो गया सर अब। ऑब्सोल्यूट हो गया, हम भी ऑब्सोल्यूट हो गए। मेरे लिए यहाँ पे जगह बनाता ना, आई शुड सिट नेक्स्ट टू द NPRC 25। सर ड्यूरिंग द गुड ओल्ड डेज रेडियो ऑपरेटर यही कैरी करता था, एंड Sir. इट वाज वेरी हैवी बाय द वे। यस सर। ये इसका पूरा जो फ्रेम बनता है, उसका पूरा जो बैकपैक बनता था, Yes, sir. प्रीटी हैवी। यस सर, इसका अलॉन्ग विद द बैटरी पैक सर। बैटरी It was पैक, quite हाँ, heavy. या ओल्ड मेमोरीज सर। ऑफ महाजन एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत इस इक्विपमेंट ने बहुत साथ दिया भाई हमारा। सर अच्छा, ये क्या है? कैप्चर्ड इक्विपमेंट ड्यूरिंग पवन श्रीलंका, ये LTT का है? यस सर। इस साइड सर हमने जितने भी वॉर्स और ऑपरेशंस में एनिमी के इक्विपमेंट कैप्चर किए हैं सर, हाँ। उनको यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया सर। ओके ओके, ऑलराइट। एंड दिस इज द जापानीज इक्विपमेंट? Yes, sir. सो दिस इज सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली, Correct, है ना? ये साइकिल कौन सी है? सर ये एक्चुअली जापानीज बाइसिकल थी सर। इट इज़ एक्चुअली फोल्डिंग साइकिल। तो जापानीज पैराट्रूपर्स जो थे सर, ये इस साइकिल को फोल्ड करते थे, अपने पिट्ठू में लगाते थे, एंड देन वो पैर ड्रॉप करते थे, एंड द मोमेंट दे लैंड दे यूज्ड टू अगेन सेट द साइकिल, open the cycle and then start pedaling. करेक्ट Paratroopers are going on cycles. सर। And there's of course the famous Pakistani flag. I don't think there is any unit of the Indian Army which does not have a Pakistani flag which is flipped Sir. upside down. They left so many flags in Dhaka. Anyway, अच्छा, ये कमांडिंग ऑफिसर 27 सिग्नल बटालियन, ये पाकिस्तान का है ना? यस सर। तो इसको भी आपने इन्वर्ट करके लगाया, दिस ऑल्सो कैप्चर्ड? यस सर। अच्छा जी, ठीक है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट दिस, बट दिस वेरी इंटरेस्टिंग। पोर्चुगीज इक्विपमेंट कैप्चर्ड ड्यूरिंग गोवा ऑपरेशन 1961। ये पोर्चुगीज का इक्विपमेंट है दोस्तों। मैं उस वक्त फौज में था जब कोई मोबाइल फोन कुछ नहीं था, सोशल मीडिया, यही सब चीजें थी। अब देखता हूँ, ये लग रहा है म्यूजियम में डाल दी ये सब चीजें, वेरी ओल्ड। अच्छा, यू हैव अ वेरी वाइब्रेंट स्पोर्ट्स कल्चर ऑल्सो। Sir. वो अर्जुना अवार्ड भी मिल रखा है और काफी कुछ है वो सर। वो व्हाट इज दैट? या सर वी हैड हवलदार MP गणेशन, जिनको अर्जुना अवार्ड एंड पद्मश्री मिला है सर इन द Hockey फील्ड ना? ऑफ हॉकी Yeah, yeah. सर। ही वाज द इंडियन टीम कैप्टन ओलंपिक्स, सर। इंडियन टीम कैप्टन, यस सर। कोर ऑफ सिग्नल्स। कोर ऑफ सिग्नल सर। और दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि जो कोर ऑफ सिग्नल्स का जो रेजिमेंटल सॉन्ग है, वो मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, और आनंद बख्शी भी कोर ऑफ सिग्नल्स के ही, वाज इन द इंडियन आर्मी एंड कोर ऑफ सिग्नल्स। और यहाँ पे 3 साल वो रहे, ट्रेनिंग करी, सर्विस करी, इधर ही STC जबलपुर में, एंड देन ही बिकेम अ लेजेंड इन हिंदी मूवीज। ही रोट द सॉन्ग, कोर ऑफ सिग्नल्स का जो सॉन्ग है वो आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है। दोस्तों ये हमने देख लिया, बड़ा खूबसूरत सा म्यूजियम। अभी हम यहाँ पे कैप्टन शिवेंद्र को बाय बाय कहते हैं, इनको थैंक यू कहते हैं, और आपको ले चलते हैं 1 STC के एक और कोने में कुछ और फौजियों से मिलवाने के लिए।
वन MTR में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो अग्निवीरों को 10 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में जब भी अग्निवीर आता है तो उसकी सिविल से जब आता है तो उसकी आम हालत बिल्कुल वो एक फौजी ढांचे में नहीं ढला होता है। तो इनको हम एक इधर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में 10 हफ्ते ट्रेनिंग में बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल तरीके से उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसके उनको एक फौजी बनाया जाता है। इसमें इनका 10 हफ्ते की ट्रेनिंग में PPT टेस्ट होता है, जो इनके 9th वीक में होता है, और ये इनको अपना PPT टेस्ट पास करके अपने एडवांस ट्रेनिंग के लिए TTRO में जाना पड़ता है। जय हिंद। मैं हवलदार APTC मनजिंदर सिंह 1 STC में अमर इंस्ट्रक्टर पोस्टेड हूँ, अमर ऑल मार्शल आर्ट रेंजेस। यहाँ पे हम अग्निवीर को विद वेपन विदाउट वेपन किसी भी सिचुएशन में ढल के दुश्मन से लड़ना और बचना सिखाते हैं। अमर में बेसिकली जितने भी इंडिया में जितने भी वर्ल्ड में मार्शल आर्ट चलती हैं वो इंक्लूड की गई है। जैसे कि लड़ाई की 4-5 रेंजेस होती हैं, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, शॉर्ट रेंज, ग्राउंड रेंज। इन सभी के मार्शल आर्ट उसमें सिखाए जाते हैं। लॉन्ग रेंज में टाइकमांडो, कराटे विद वेपन विदाउट वेपन, मिड रेंज में किक बॉक्सिंग, शॉर्ट रेंज में मुए थाई और ग्राउंड रेंज में रेसलिंग और जिu-जित्सु सिखाया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल अटैक, पोजीशन क्या? रेडी अटैक। जो कोरब सिग्नल्स की टीम है वो 1979 से चल रही है। इसी बिल्डिंग में 79 से कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो इसके लिए एक्सरसाइजेज होती है उसमें अभी हम आपको करके दिखाएंगे। जो इसमें 2 इवेंट होता है, एक स्नैच और क्लीन एंड जर्क। अभी जो स्नैच होती है वो इस तरह से होती है, स्नैच करके दिखाओ। इसमें एथलीट्स वेट को एक स्मूथ मोशन में ग्राउंड से डायरेक्ट ओवर द हेड लेके जाता है, डाउन
अभी जो वेट लिफ्टिंग का दूसरा इवेंट होता है वो होता है क्लीन एंड जर्क, जिसमें अभी हवलदार शंभू लपंग आपको अभी डेमो करके दिखाएगा, जो कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है और नेशनल अभी रिसेंट जो नगरोटा भगवा में नेशनल हुआ था 2024 में, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है हवलदार शंभू लपंग है। ये कोर ऑफ सिग्नल का एथलीट डाउन। ये दो इवेंट होते हैं। इस इवेंट को तैयार करने के लिए हमें जो ग्राउंड में हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें करीब 1200 से 1300 एक्सरसाइजेस जो हम डेली रूटीन पे डे बाय डे चेंज करते हैं, जो प्लान रहता है इनका, तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे करके ना। ओके, रेडी, स्टार्ट। ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है जिसको एक एथलीट को हम तैयार करने के लिए सभी ट्रेनिंग करते हैं। चेंज। ये एक एथलीट्स इसको पर डे करीब हम इसमें 6 घंटे के आसपास पर डे ट्रेनिंग करते हैं। मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डे डेविल्स, जो कोर ऑफ सिग्नल्स की एक वॉलंटियर डिस्पैच राइडर टीम्स है, और 1935 में ओरिजिनेट हुई थी। एंड ओवर द ईयर्स टीम ने 1600 से ज़्यादा शो करे हैं और 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस टीम के नाम है। डे डेविल्स के 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा कर्तव्य पथ रिपब्लिक डे परेड 2025 में बना था, जिसमें विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक टीम ने एक मानव पिरामिड बना के 40 मैन ऑन 7 मोटरसाइकिल्स 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया। हमारे इस म्यूज़ियम में 3 अलग प्रकार के रूम हैं। ये है स्टंट गैलरी, जिसमें हमारे पुराने मोमेंटोज़ और टीम की हिस्ट्री शामिल है, और हमारा नेक्स्ट गैलरी है एवोल्यूशन गैलरी, जिसमें जो भी चेंजेस टीम में ओवर द ईयर्स हुए हैं वो डिस्प्ले करे गए हैं। और हमारी लास्ट गैलरी है द वर्ल्ड रिकॉर्ड गैलरी, जिसमें हमारे पूरे 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शामिल हैं। हमारी टीम में टोटल 65 स्टंट्स हैं, जिसे हम हर एक शो में डिस्प्ले करते हैं। और रिपब्लिक डे परेड में हमने अभी टोटल 22 स्टंट्स करे हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टंट्स जो मौजूद हैं। टीम अपने स्टंट्स करने के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट स्टैंडर्ड मॉडल का यूज़ करती है। यह स्टैंडर्ड मॉडल 350 सीसी बुलेट है, जो हमारे पास टोटल 41 बुलेट्स मौजूद हैं, और इसके दौरान हम रिपब्लिक डे परेड और आर्मी डे परेड में अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और अपने टीम को भी इसी मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रेन करते हैं। मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम अपनी बहादुरी और जज्बे के लिए जानी जाती है, और वह अपना मोटो हमेशा फॉलो करती है, वी डेयर वेयर इवन द डेविल्स डोंट। जय हिंद। मेरा नाम हवलदार नितिन सिंह। आज का सबक है अग्निवीर ड्राइवर्स को पहाड़ी इलाका, बर्फीला इलाका, रेतीला इलाका, प्लेन जैसे इलाकों में गाड़ी चलाने का सिमुलेटर ट्रेनिंग देते हैं। ड्राइवर्स गाड़ी में माउंट, डोर क्लोज, इंजन स्टार्ट करो, क्लच दबाओ, गियर लगाओ, हैंड ब्रेक को रिलीज करो, एक्सीलरेटर देके गाड़ी को मार्च करो। यह है कारगिल, लद्दाख जैसे कि बर्फीला इलाका। दोस्तों, सुबह से इनकी जो ट्रेनिंग चली है, बीपीटी हो, पीटी हो, ड्रिल हो, उसके बाद एकेडमिक ट्रेनिंग, दौड़ भाग, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद, अच्छी तरीके से सीखने के बाद, अब ये इकट्ठा हुए हैं बॉनफायर के सामने, और ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक रंगारंग कार्यक्रम। अल्फा तैयार? ब्रावो! चार्ली! ठीक है। अच्छा, अल्फा कंपनी से आप लोग हैं, और ठीक है, आप एक मराठी ट्रेडिशनल सॉन्ग पेश कर रहे हैं आप? आइए आइए, जिनको गाना है वो सामने आ जाइए। हाँ, आइए आइए। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम, महाराज गणपति
कुलावतांस प्रौढ प्रताप पुरंदर महाराजाधिराज जानता राजा श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की भारत माता की शानदार, बहुत शानदार, हिला दिया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपका एक मिनट, ये माइक किसके पास है? माइक आपके पास है। आपका नाम क्या है? अग्निवीर जादव यश राजेंद्र शिवा। अग्निवीर जादव यश राजेंद्र। यश जादव। यस सर। अच्छा, और आपका नाम क्या है? हवलदार दीपक शिंदे। हवलदार दीपक शिंदे। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम करा, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत जोर से तालियां यार इन सब लोगों के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। मैं हूँ एक हिंदुस्तानी, मेरी दास्ता पुरानी। मैं हूँ एक हिंदुस्तानी, मेरी दास्ता पुरानी। कुर्बान है वतन पे मेरी जान और जवानी। एक हिंदुस्तानी। दोस्तों, आपने देखा ये रंगारंग प्रोग्राम किस तरीके से फौजी ट्रेन करते हैं, फौजी लड़ते हैं, फौजी खुशियां मनाते हैं। यहाँ पे हमारा 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर का जो विजिट है वो खत्म होता है दोस्तों, और यहाँ से हम चलेंगे भारत के किसी और कोने में, कुछ और फौजियों से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।